हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण, जिसमें हमने 4 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए इनके बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कब और किस तरह की परिस्थितियों में हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के समय क्या परिस्थितियाँ थी या क्या स्वरूप था। सबसे पहला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 से 1945 के बीच पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध का स्वरूप देखने को मिला, जो 2 गुटों धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, भारत में जो आंदोलन चल रहे थे उन्हें रोकने के लिए क्रिप्स मिशन को 1942 में भेजा, परंतु क्रिप्स मिशन की जो सिफारिशें थी उनको भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। 1942 में 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। यह वह आंदोलन था जो अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया एक बड़ा आंदोलन था, और इस आंदोलन का परिणाम था कि 5 साल बाद 1947 में देश को आज़ादी मिली। कैबिनेट मिशन 1946 में, मार्च 1946 में अंग्रेज सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया ताकि भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना जापान में भारतीय युद्धबंदियों को लेकर करीब 50,000 सैनिक जिसमें थे कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस द्वारा की गई। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज में इन्वॉल्व हुए और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने काफ़ी अहम प्रयास किए। उन्होंने झांसी रेजिमेंट का निर्माण किया जिसमें लेडी ग्रुप था। इसके अलावा 3 ब्रिगेड बनाई जिसमें नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड एंड गांधी ब्रिगेड थी। RIN विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ अंग्रेज सरकार के खिलाफ, और अंग्रेजों ने महसूस कर लिया कि अब तो उन्हें देश छोड़ना ही होगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया कि अब हमें अलग राष्ट्र चाहिए, जिसका परिणाम देश के अलग अलग भागों में दंगों आदि के रूप में देखने को मिला। विभाजन और विस्थापन, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, परंतु इसके साथ ही 2 भागों में विभाजन, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करोड़ों की संख्या में लोग घर से बेघर यानी विस्थापित हुए। तो दोस्तों, हमने पढ़ा संविधान निर्माण के समय की पृष्ठभूमियाँ या समय या स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन और उसका स्वरूप कैसा था। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार, कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया, उस कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुरूप संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव? वो प्रस्ताव जिसमें स्पष्ट किया गया कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा होगा। संप्रभुता संपन्न होगा भारत, स्वतंत्र राष्ट्र होगा, समाजवादी राष्ट्र होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, सभी को गुरु के अवसर मिलेंगे, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। तो उसे हमने दोस्तों नाम दिया उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा कानूनी सलाहकार के रूप में हम BN राव को शामिल करते हैं, जबकि मुख्य योजनाकार SN मुखर्जी थे। संविधान सभा में कई बार त्रिगुट की बात आती है, तो त्रिगुट के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम शामिल करते हैं। संविधान सभा ने 11 अधिवेशन में 165 बैठकें की, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू कर दिया। दोस्तों, क्वेश्चन आता है संविधान सभा का स्वरूप शैली कैसी थी। तो संविधान सभा की कामकाज की शैली काफ़ी लोकतांत्रिक और बेहतर रूप में थी। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय दुनिया के अलग अलग देशों में भी संविधान बन रहे थे, लेकिन जितना बेहतर संविधान हमने बनाया उतना बेहतर संविधान शायद अन्य देशों का रहा हो। संविधान सभा के कामकाज की शैली, सभा में 82% कांग्रेस सदस्य थे, परंतु उनके विचार समावेशी थे, लोकतांत्रिक थे, सभी को साथ लेकर चलने वाले थे। इसी का परिणाम था कि भारत में बहुदलीय पद्धति अपनाई गई। हम चाहते तो चाइना की तरह एक दलीय पद्धति हो सकती थी, परंतु हमने कौन सी बहुदलीय पद्धति को अपनाया गया। संविधान सभा में एक मुद्दे पर स्वतंत्र बहस हुई, प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर प्रदान किए गए, सभी की बातों को स्वीकार किया गया और लास्ट में एक मुद्दे पर पहुंचे, एक मत बनाया गया। प्रस्तावों पर सार्वजनिक बहस भी हुई। संविधान सभा में जिन मुद्दों पर बहस होती थी उन मुद्दों पर रिपोर्टें समाचार पत्र आदि में छपती थी, यानी उन पर जनता भी सार्वजनिक बहस करती थी। कई बार ऐसा मौका है जो जनता के सुझाव भी संविधान सभा ने आमंत्रित किए। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया।
जिसमें सभी लोगों, सभी वर्गों, सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों के लोगों का समावेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में वाद विवाद के क्या मुद्दे रहे, किन किन मुद्दों को लेकर वाद विवाद हुआ, संविधान में किन मुद्दों को लेकर बहस हुई। दोस्तों, संविधान सभा में अलग अलग मुद्दों को लेकर बहस हुई। सबसे पहले पृथक निर्वाचिका। पृथक निर्वाचिका का अर्थ है धर्म के आधार पर वोटिंग और धर्म के आधार पर अपने प्रतिनिधि को चुनना। बी पोकर बहादुर वे पर्सन थे जिन्होंने पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए, परंतु उनके इस मत का संविधान सभा के अधिकतर सदस्यों ने विरोध किया, जिनमें सरदार पटेल, बेगम एजाज रसूल, आरवी धुलेकर, जवाहरलाल नेहरू आदि सभी का मानना था कि पृथक निर्वाचिका को अपनाने का अर्थ है देश को दोबारा अलग अलग पार्ट में बांटना। तो आखिरकार पृथक निर्वाचिका के मुद्दे को हमने अस्वीकार कर दिया। दूसरा मुद्दा उठा केंद्र राज्य शक्ति को लेकर कि केंद्र सरकार को ज्यादा पावरफुल बनाया जाए राज्य सरकार को। संविधान सभा के सदस्य यहाँ पर बटे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, पक्ष में के सनातनम, उनका मानना था राज्य को भी पावर दी जाए, परंतु उनके इस मत का विरोध किया गया कि राज्य को शक्ति ना दी जाए, केंद्र को ज्यादा पावर दी जाए। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, लगभग सभी का मानना था कि केंद्र सरकार अगर पावरफुल होगी तो भारत वास्तव में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। और देश की आज़ादी के समय रजवाड़ों जैसी जो सिचुएशंस पैदा हुई थी वो सिचुएशंस आगे भविष्य में पैदा नहीं होगी अगर केंद्र सरकार पावरफुल होगी। रिजल्ट ये हुआ कि हमने 3 सूचियों का निर्माण किया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और नेक्स्ट अवशिष्ट शक्तियां, जिनमें केंद्र को मुख्य रूप से पावर प्रदान की गई। दमित जातियों, दमित SC/ST जातियों के कल्याण को लेकर कि क्या किया जाए, उनका कल्याण कैसे हो सकता है, तो इस संदर्भ में डिसीजन लिया गया कि अस्पृश्यता का समापन कर दिया जाए, देश के सभी मंदिर ऐसी कम्युनिटी के लिए खोल दिए जाए, SC/ST कम्युनिटी को यानी दमित जातियां को सरकारी नौकरियों में और प्लस विधायिकाओं में आरक्षण प्रदान कर दिया है ताकि इसका स्वरूप आगे बढ़ सके, मजबूत हो सके। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान सभा में नेक्स्ट विवाद हुआ राष्ट्रभाषा को लेकर कि राष्ट्रभाषा किसे बनाई जाए। कुछ सदस्यों का मत था हिंदी को बनाया जाए, कुछ का मत था अंग्रेजी को, कुछ साउथ इंडियन सदस्यों का मत था अलग अलग स्वरूप में हमें देखने को मिल रहा था। तो बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। तो सिचुएशंस में तेरी भाषा फार्मूला अपना इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आज हिंदी देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा है, परंतु इसके साथ साथ अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी हम बराबर का महत्व देते हैं। तो दोस्तों, आपने समझा संविधान सभा में वाद विवाद को लेकर होने वाले मुद्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताएं। आपको बताया गया भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, उसके अंतर्गत अलग अलग विशेषताएं हैं। लिखित संविधान है, लचीला और कठोर दोनों स्वरूप उसके अंदर मौजूद है। संघवादी प्रणाली है, संघवादी यानी संघवाद, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अलावा शक्तियों का बंटवारा हमने अलग अलग रूपों में सरकार के स्तर पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अंगों को स्वतंत्र रूप प्रदान किया गया है। न्यायपालिका का अपना एक अलग स्वरूप है, विधायिका का एक अपना अलग स्वरूप है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका को एक उच्च रूप दिया गया ताकि सरकार के किसी भी अंग में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो तो न्यायपालिका उस संदर्भ में कठोर कदम उठा सके। इसके साथ ही समाजवाद के आधार पर अलग अलग रणनीतियां अपनाई गई है। आज़ादी से लेकर आज तक हमने समाजवाद के अनुरूप रणनीतियां अपनाई। धर्मनिरपेक्षता, भारत सभी धर्मों का स्वरूप होगा, सभी को अपने अपने अनुसार आगे बढ़ने के, अपनी संस्कृति का पालन करने के, धर्म का पालन करने के अवसर होंगे। तो दोस्तों, हमने पढ़ा संविधान का निर्माण। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।